बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, इसराइल को सबक सिखाने के लिए हिजबुल्लाह ने हतमी फैसला कर लिया। हिजबुल्लाह के मुसल्लह ड्रोन की इसराइल में परवाजें इसराइलियों के होश उड़ गए। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, तेल अबीब में इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के अहम कमांडर के कत्ल के बाद इसराइल की जानिब से ईरान को जवाब देने के लिए हमले की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन ऐसे में हिजबुल्लाह की जानिब से एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है। दोस्तों, एक ऐसा पैगाम कि जिसने इसराइलियों की नींदें हराम कर दी हैं। पूरे खित्ते के अंदर ईरान की प्रॉक्सीज ने इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि इसराइल के एक अहम कमांडर को इसराइली मीडिया के मुताबिक नामालूम लोगों ने तेल अबीब में इशारे पर खड़ा करके गोलियों से भून डाला। दोस्तों, इसराइल की जानिब से ताहाल किसी पर इल्जाम सामने नहीं आया, लेकिन खुफिया इत्तलात ये है कि इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला करने की तैयारियां की जा रही हैं। इसराइल सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर इस बात का इकरार नहीं कर रहा कि ईरान की जानिब से ये कार्रवाइयां की गई हैं, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में इसराइल की सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठाए जाएंगे कि वो मुल्क जो टेक्नोलॉजी के एतबार से इंतहाई जदीद है, आखिर उसके अहम कमांडर को चौक में खड़ा करके दिन दिहाड़े गोलियां मार दी गयी। दोस्तों, आपको याद होगा कि 27 नवंबर को इसराइल की जानिब से ईरान के आला एटमी साइंसदान को इसी तरह से दिन दहाड़े निशाना बनाया गया था। दोस्तों, इसराइल की जानिब से जैसे ही तैयारियों की इत्तलात सामने आई तो हिजबुल्लाह ने इसराइल की फिजाई हुदूद के अंदर मुसल्लह ड्रोन की परवाजें शुरू कर दी हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह के मुसल्लह ड्रोन की परवाजों के बाद इसराइलियों के होश उड़ गए हैं कि किसी वक्त भी हिजबुल्लाह की जानिब से कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, इसराइल की जानिब से ईरान के जौहरी साइंसदान को शहीद किए जाने के बाद से सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया था, लेकिन इसके बावजूद इसराइल के अंदर बम धमाके भी हो रहे हैं और उसके साथ ही इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एक अहम कमांडर को सरेआम चौक में इशारे पर खड़ा करके 15 गोलियां मार दी गई। दोस्तों, यरूशलेम पोस्ट ने लिखा है कि हिजबुल्लाह की जानिब से मुसल्लह ड्रोन इसराइली इलाकों में भेजना एक इश्ताल अंगेज कार्रवाई है और उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, लिबनान का नीम फौजी सियासी ग्रुप हिजबुल्लाह इसराइल को दहशतगर्द समझता है और हिजबुल्लाह इसराइल को खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तस्लीम नहीं करता और वो फलस्तीन पर इसराइल के गासिबाना कब्जे के खिलाफ मुतअद्दिद बार कार्रवाइयां भी कर चुका है और आवाज भी बुलंद कर चुका है। दोस्तों, अमेरिका के वजीर दिफा ने मुतनब्बे किया है कि ईरान और उसके हामी ग्रुपों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के वजीर दिफा ने कहा कि वाशिंगटन और इसराइल के खिलाफ मजीद हमलों के इशारे मिल रहे हैं। ईरान या इसके हामी ग्रुप अमरीकी अहदाफ को निशाना बना सकते हैं। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि अमरीकियों की जालो माल को महफूज बनाने के लिए ईरान या उसके हामी ग्रुपों के खिलाफ हमलों से कबल कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता के अंदर हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं। ईरान के आला जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा की शहादत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बिलवास्ता मदद के बगैर मुमकिन नहीं था। ट्रंप जो भी कर रहा है उसने अमरीकी तसल्लुत को दुनिया भर में कमतर बनाने और उसे निचले दर्जे पर लाना मुमकिन बना डाला है। दोस्तों, इस बहुत बड़े काम को सरअंजाम देने के लिए इससे किसी की मदद तो दरकार नहीं थी, लेकिन खारजा पॉलिसी को बदतर बनाने और कौमी सलामती के उमूर को बिगाड़ने के फन में वो और उसके मुशीर और अरकान काबीना एक जैसे हैं। दोस्तों, जब कभी ईरान को दुनिया में अपना तासुर बेहतर बनाने की जरूरत होती है तो ट्रंप फौरी तौर पर उसकी मदद को दौड़ पड़ते हैं। खास तौर पर ये मदद महवर मुज़ाहमत के दरमियान उनका तासुर बेहतर बनाती है। दोस्तों, रूस और चीन के नजदीक ईरान का मुकाम और बढ़ जाता है। दोस्तों, रूस और चीन ईरान से अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर कर रहे हैं, जिससे अमेरिका और इसराइल को काफी ज्यादा तकलीफ है। और दोस्तों, ईरान चूंकि बराह रास्त जंग के अंदर नहीं कूदना चाहता, इसी वजह से वो अपनी प्रॉक्सी के जरिए अमेरिका और इसराइल को नुकसान पहुंचाएगा और उसके वो हामी अरब ममालिक जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल के इत्तेहादी हैं, उन्हें भी सबक चखाने के लिए गाहे बगाहे बताया जाता है कि ईरान से दूर रहो। दोस्तों, वैसे तो ईरान के मिसाइल्स की अपनी कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त है, जिसका मुजाहिरा उन्होंने जनरल कासिम सलमानी की शहादत के बाद अमेरिका के फौजी अड्डे में इंसानी जानों को निशाना न बनाते हुए किया था। हालांकि उस अड्डे पर हजारों बरतानवी, कैनेडियन, नॉर्वेजियन, बेल्जियम और डच फौजी मौजूद थे। ईरान ने खास तौर पर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया, जबकि अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले में 3 इंसानी जानों को निशाना बनाया। दोस्तों, ईरानियों ने ऐनुल असद फौजी अड्डे को निशाना बनाकर अमेरिका के नस्ब करदा सबसे जदीद रेडार और मिसाइल हमले रोकने वाले आलात की कमजोरी को भी पूरी दुनिया पर आश्कार कर दिया था। ट्रंप ने कई बार उन आलात को दुनिया में सबसे बेहतरीन करार दिया था।
वाशिंगटन का इराक में अमेरिकी फौजी अड्डे अंबार पर नस्ल दिफाई सिस्टम ईरान के दागे गए 13 बैलिस्टिक मिसाइलों को तबाह करने में नाकाम रहा था। दोस्तों, इस वाहिद ईरानी जारहाना इकदाम के नताइज अमेरिकी असलहा साज इंडस्ट्री और अमेरिका की मिडल ईस्ट में खारजा पॉलिसी के लिए तबाहकुन साबित हुआ। दोस्तों, मिसाइल हमले ने अमेरिका के खित्ते में इत्तेहादियों को दिखाया कि अरबों डॉलर की सरमायाकारी से जो अमेरिकी हथियार उन्होंने लिए हैं वो ईरान के खिलाफ उनका दिफा करने के लिए नाकाफी साबित हुए हैं। दोस्तों, अब ये ममालिक समझते हैं कि उनके पास ईरानी हमले का कोई तोड़ मौजूद नहीं है। ये इदराक मिडल ईस्ट के ममालिक को अपने इख्तलाफ को एक तरफ रखकर तेहरान से बातचीत करने और इस्लामी जमहूरिया से अच्छे ताल्लुकात बनाने के रास्ते पर ले जाएगा। दोस्तों, ये भी खारिज इम्कान नहीं है कि ये ममालिक ईरानी मिसाइलों की कारकर्दगी को देखते हुए उन्हें खरीदने की कोशिश करें। ईरान के मिसाइल अमेरिकी बैलिस्टिक मिसाइलों से कहीं कम कीमत पर दस्तयाब होते हैं। और दोस्तों, ट्रंप ने एक और गलत इशारा दिया जब उसने ऐलान किया कि अमेरिका को मिडल ईस्ट के तेल की जरूरत नहीं है। ये बयान मिडल ईस्ट के रहनुमाओं ने अमेरिका की तरफ से इस खित्ते के दिफा के माजी में रही सबसे बड़ी जरूरत के ना होने की तरफ इशारा करता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, अमेरिका जो कि अरबों डॉलर का दिफाई साजो सामान सऊदी अरब को बेचता आया है, वो तमाम का तमाम बेकार साबित हुआ है। चंद दिन कबल यमन फोर्सेज ने सऊदी इत्तेहाद के 6 साल से जारी जारहियत के जवाब में जद्दा में वाक़ अरामको ऑयल कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट पर मिसाइल हमला किया था, जिसके बाद मुल्क के बाज़ इलाकों में तेल की सप्लाई में मुश्किलात पैदा हो गई हैं। दोस्तों, इस सूरत हाल के बायस मुकामी बाशिंदे खासे मुश्तइल हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि पहली दफा दुनिया में तेल के सुल्तान के तौर पर पहचाने जाने वाले सऊदी अरब के जिजान सूबे की सड़कों पर पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका, इसराइल और दीगर ममालिक वाज़े तौर पर कहते हैं कि यमन को ईरान की जानिब से मिसाइल्स और असलहा और गोला बारूद मुहैया किया जा रहा है। दोस्तों, इससे जाहिर ये होता है कि ईरान की मिसाइल की कैपेबिलिटी इतनी जबरदस्त है कि वो अमेरिका के फिजाई दिफाई निजाम को न सिर्फ चुप करने की सलाहियत रखता है, बल्कि अपने अहदाफ को ठीक ठीक निशाना बनाकर उसे तबाह बर्बाद करने की भी सलाहियत रखता है। दोस्तों, अगर इसराइल की जानिब से इन हालात में ईरान के ऊपर हमला करने की बेवकूफ़ी की गई तो ईरान के मिसाइलों के रुख यकीनन उसकी जानिब है। वो मिसाइल शाम में, इराक में, यमन में, लिबनान में और फलस्तीन में हर जगह पर मौजूद हैं। और एक इत्तला के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास इस वक्त ईरान के बनाए हुए तकरीबन 70,000 मिसाइल इस वक्त भी स्टोर हैं। इस सूरत हाल के बारे में यकीनी तौर पर इसराइल को भी अच्छी तरह पता होगा। इसी वजह से वो बराह रास्त ईरान के साथ पंगा लेने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर उसने ऐसा कर दिया तो फिर खित्ते के अंदर एक ना खत्म होने वाली जंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।